दोस्तों स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल बैचलर क्लासेज में। तो चलिए दोस्तों, आज हम साइंस के अच्छे लेवल के सवाल करते हैं। ठीक है दोस्तों, तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के पहला सवाल देखते हैं। अब दोस्तों, पहले सवाल में क्या कह रहा है दोस्तों, आपने देखा होगा दोस्तों, ये कह रहा है कैंसर के रोग का अध्ययन कहलाता है। दोस्तों, जो हमारा कैंसर होता है उसका अध्ययन हम किस में करते हैं? तो दोस्तों, किस में करते हैं हम? उसे करते हैं ऑर्गेनोलॉजी में। ठीक है दोस्तों, किस में करते हैं? ऑर्गेनोलॉजी में। दोस्तों, जो हमारा कैंसर होता है, कैंसर का अध्ययन हम सबसे पहले किस में करते हैं? ऑर्गेनोलॉजी में। ठीक है दोस्तों, और सबसे बड़ी बात दोस्तों, जो कैंसर के उपचार में हम किस दवा का प्रयोग करते हैं? तो दोस्तों, हम करते हैं कोबाल्ट-60 का। ठीक है दोस्तों, किसका करते हैं? कोबाल्ट-60 का प्रयोग हम कैंसर के उपचार में करते हैं। ठीक है दोस्तों, सबसे महत्वपूर्ण सवाल दोस्तों ये है कि कैंसर के उपचार में किस दवा का प्रयोग करते हैं? तो दोस्तों, किससे करते हैं? कोबाल्ट-60 का प्रयोग कैंसर के उपचार में करते हैं। ठीक है दोस्तों, और कोबाल्ट-60 कहाँ पाया जाता है दोस्तों? ये पाया जाता है विटामिन बी 12 में। ठीक है दोस्तों, किस में पाया जाता है? विटामिन बी 12 में कोबाल्ट-60 पाया जाता है, कोबाल्ट। ठीक है दोस्तों, तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों मेरा कौन सा? ऑर्गेनोलॉजी में। ठीक है दोस्तों, अब दोस्तों नेक्स्ट सवाल में क्या कह रहा है? ये कह रहा है शरीर की सबसे लंबी कोशिका है। दोस्तों, जो हमारे शरीर की सबसे लंबी कोशिका कौन सी होती है दोस्तों? ये होती है मेरी तंत्रिका कोशिका। दोस्तों, कौन सी होती है? जो हमारा तंत्रिका तंत्र होता है, इसकी कोशिका कितनी होती है? सबसे लंबी कोशिका होती है दोस्तों शरीर की। ठीक है दोस्तों, काफ़ी ज़्यादा बार पूछा जा चुका है कि शरीर की सबसे लंबी कोशिका कौन सी होती है। तो दोस्तों, कौन सी होती है? ये होती है मेरी तंत्रिका तंत्र की कोशिका। ठीक है दोस्तों, अब दोस्तों सबसे बड़ी इसमें बात आती है, सबसे बड़ी कोशिका किसकी है दोस्तों? तो सबसे बड़ी कोशिका होती है दोस्तों शुतुरमुर्ग के अंडे की। ठीक है दोस्तों, किसकी होती है? जो हमारा शुतुरमुर्ग होता है उसके अंडे की सबसे बड़ी कोशिका होती है। ठीक है दोस्तों, तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों कौन सा? तंत्रिका तंत्र की कोशिका है। अब तीसरे सवाल में क्या कह रहा है दोस्तों? ये कह रहा है दांत, जो मनुष्य दांत जो मुख्य पदार्थ के बने होते हैं। दोस्तों, क्या कह किसके पदार्थ के बने होते हैं दोस्तों? तो ये दांत किसके बने होते हैं दोस्तों? इसे बोलते हैं हम डेंटाइन। ठीक है दोस्तों, जो हमारे दांत होते हैं, मनुष्य के दांत होते हैं, वे किसके बने होते हैं? वे बने होते हैं मेरे डेंटाइन के। ठीक है दोस्तों, किसके होते हैं? डेंटाइन के। ठीक है दोस्तों, अब सबसे बड़ी बात आती है दोस्तों, दांतों में क्या पाया जाता है दोस्तों? एक पाया जाता है दोस्तों फास्फोरस, और एक पाया जाता है कैल्शियम। ठीक है दोस्तों, क्या क्या पाया जाता है? कैल्शियम और फास्फोरस पाया जाता है। ठीक है दोस्तों, और दांतों का सबसे मजबूत भाग कौन सा है दोस्तों? उसे बोलते हैं एनिमल। एनिमल। ठीक है दोस्तों, क्या बोलते हैं? एनिमल। दांतों का सबसे मजबूत भाग होता है दोस्तों एनिमल। अब दोस्तों, सबसे बड़ी बात एक और आती है इसमें, जो हमारे दांत होते हैं दोस्तों, कब क्षय होना शुरू हो जाता है उनका, यानी कि कब खत्म होने शुरू हो जाते हैं हमारे दांत? जब उनका पीएच मान दोस्तों कितना हो जाए? 5.5 से कम हो जाता है। ठीक है दोस्तों, अगर मुंह का पीएच मान 5.5 से कम हो जाए तो दोस्तों आपके दांत खराब होने शुरू हो जाएंगे। ठीक है दोस्तों, तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों मेरा कौन सा? डेंटाइन के बने होते हैं। ठीक है दोस्तों, अब तीसरे सवाल में क्या कह रहा है दोस्तों? ये कह रहा है चौथे सवाल में, किस जंतु की आकृति चप्पल के समान होती है? दोस्तों, जो एक जंतु होता है उसकी आकृति होती है दोस्तों किसकी? चप्पल के समान। ठीक है दोस्तों, चप्पल के समान, इस तरीके से चप्पल बनी होती है दोस्तों, उसके समान होते हैं। काफ़ी ज़्यादा बार अभी तक पूछा जा चुका है कि किस जंतु की आकृति चप्पल के समान होती है। ठीक है दोस्तों, तो किसकी होती है? इसे बोलते हैं पैरासीमियम। ठीक है दोस्तों, क्या बोलते हैं? पैरामीशियम। ठीक है दोस्तों, बहुत ज़्यादा बार पूछा जा चुका है अभी तक कि किस जंतु की आकृति पैर चप्पल के समान होती है। तो दोस्तों, किसकी होती है? पैरासीमियम की होती है। ठीक है दोस्तों, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट सवाल है। ठीक है दोस्तों, तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों पैरासीमियम। तो चलिए दोस्तों, नेक्स्ट सवाल देखते हैं। अब नेक्स्ट सवाल में क्या कह रहा है दोस्तों? ये कह रहा है कैंचुए की आंखें होती हैं। दोस्तों, जो कैंचुआ होता है उससे कितनी आंखें होती है? तो दोस्तों, कैंचुए के एक भी आंखें नहीं होती है। ठीक है दोस्तों, काफ़ी ज़्यादा बढ़िया सवाल है। तो कैंचुए का एक भी आंखें नहीं होती है। अब दोस्तों, बात आई है कैंचुए की। तो दोस्तों, कैंचुए क्या होता है दोस्तों? कैंचुआ एक ऐसा पदार्थ, ऐसा ऐसा जीव है दोस्तों, ये खुद ही मतलब नर भी खुद होता है और मादा भी खुद होता है। ठीक है दोस्तों, तो ये क्या होता है दोस्तों, जो कैंचुआ होता है नर भी खुद होता है और मादा भी खुद ही होता है। ठीक है दोस्तों, अगर आप कैंचुए को बीच में से इस तरीके से काट दें तो दोस्तों, ये जो आधा भाग होगा कैंचुआ, ये भी जीवित रह सकता है। ठीक है दोस्तों, ये आधा भाग इधर हो जाएगा और आधा इधर हो जाएगा, तो दोनों दोस्तों जीवित रह जाएंगे। ठीक है दोस्तों, कैंचुए की सबसे बड़ी खासियत यही है कि अगर उसका आधा भाग काट दें तो दोस्तों दोनों भाग वो जीवित रहता है। ठीक है दोस्तों, और इसमें सबसे बड़ी विशेषता एक और है दोस्तों, इसमें नर और मादा दोनों एक ही कैंचुआ होता है। ठीक है दोस्तों, तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों कौन सा? एक, इसमें कोई भी आंखें नहीं होती। अब दोस्तों, कैंचू क्या कहते हैं हम? अब दोस्तों, कैंचू को हम कहते हैं किसान का मित्र। ठीक है दोस्तों, क्या कहते हैं? किसान का मित्र। ये भी काफ़ी ज़्यादा बार पूछा जा चुका है कि कैंचू को क्या कहा जाता है, किसान का मित्र किसे कहा जाता है? तो दोस्तों, किसे कहा जाता है? कैंचू को किसान का मित्र कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों मेरा कि कैंचुए के एक भी आंखें नहीं होती हैं। ठीक है दोस्तों, अब नेक्स्ट सवाल में क्या कह रहा है दोस्तों?
ये कह रहा है गाजर में किस विटामिन के स्रोत है। ठीक है दोस्तों, जो गाजर होता है, गाजर में किस विटामिन के स्रोत होते हैं। तो दोस्तों जो विटामिन होता है दोस्तों, कौन सी विटामिन पाई जाती है, गाजर में पाई जाती है दोस्तों, विटामिन ए। ठीक है दोस्तों, और विटामिन ए किसके लिए प्रसिद्ध होती है दोस्तों, आप सभी को पता होगा। जो विटामिन होती है इसे हम किसके लिए होता है दोस्तों, ये होती है हमारी आंखों के लिए। ठीक है दोस्तों, जो हमारी आंखें होती है दोस्तों, उसमें क्या पाई, कौन सी विटामिन पाई जाती है, आंखों के लिए विटामिन ए की बहुत ज़्यादा आवश्यकता होती है। ठीक है दोस्तों, तो आप सभी को पता होगा दोस्तों, जो हमारी आंखें होती हैं इसमें किसकी आवश्यकता होती है, हमें विटामिन ए की आवश्यकता होती है। ठीक है दोस्तों, और विटामिन ए का सबसे अच्छा स्रोत कौन सा है दोस्तों, वो होता है गाजर। ठीक है दोस्तों, कौन सा होता है, जो हमारे गाजर होती है विटामिन ए का सबसे अच्छा स्रोत होता है। ठीक है दोस्तों, और विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है दोस्तों, रतौंधी। ठीक है दोस्तों, कौन सा होता है, जो हमारा रतौंधी रोग होता है, ये किस विटामिन की कमी से होता है दोस्तों, ये विटामिन ए की कमी से होता है। ठीक है दोस्तों, और मैंने अभी आपको बताया जो दोस्तों विटामिन बी12 पाया जाता है दोस्तों, काफ़ी महत्वपूर्ण सवाल है, विटामिन बी12। ठीक है दोस्तों, बी12 इसमें क्या पाया जाता है दोस्तों, इसमें पाया जाता है कोबाल्ट। ठीक है दोस्तों, कोबाल्ट। ठीक है दोस्तों, क्या पाया जाता है, कोबाल्ट पाया जाता है। और कोबाल्ट किसका उपचार होता है दोस्तों, कैंसर का उपचार होता है। ठीक है दोस्तों, कोबाल्ट में किसका उपचार होता है, कैंसर का उपचार होता है। ठीक है दोस्तों, सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण सवाल है दोस्तों ये कोबाल्ट। ठीक है दोस्तों, तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों मेरा कौन सा, विटामिन ए में कौन सी पाया जाता है दोस्तों, गाजर में पाया जाता है। विटामिन ए किस में पाया जाता है दोस्तों, गाजर में पाया जाता है। और विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है दोस्तों, रतौंधी होता है। और रतौंधी कहाँ पर होता है दोस्तों, वो होता है आँखों में। ठीक है दोस्तों, कहाँ पर होता है, आँखों में। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों मेरा कौन सा, विटामिन ए की कमी से, ए में। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट सवाल देखते हैं। अब नेक्स्ट सवाल में क्या कह रहा है दोस्तों, ये कह रहा है किस चावल में प्रोटीन नहीं पाया जाता है। दोस्तों ऐसा कौन सा चावल है, मतलब किस पदार्थ में प्रोटीन नहीं पाया जाता है। तो दोस्तों किस में पाया जाता है, नहीं पाया जाता है, मतलब चावल में। चावल एक ऐसा पदार्थ है जिसमें प्रोटीन नहीं पाया जाता है। ठीक है दोस्तों, तो इसमें क्या पाया जाता है दोस्तों, आप सभी को पता होगा, चावल में पाया जाता है दोस्तों स्टार्च। ठीक है दोस्तों, क्या पाया जाता है, स्टार्च पाया जाता है। ठीक है दोस्तों, जो ये कह रहा प्रोटीन किस में नहीं पाया जाता, दोस्तों किस में नहीं पाया जाता, ये नहीं पाया जाता है चावल में। ठीक है दोस्तों, और चावल में क्या पाया जाता है दोस्तों, हमारे चावल में मिलता है हमें स्टार्च। ठीक है दोस्तों, क्या मिलता है, जो हमारा स्टार्च होता है किस में मिलता है, चावल में मिलता है। काफ़ी ज़्यादा बार पूछा जा चुका है कि चावल में क्या पाया जाता है दोस्तों, स्टार्च पाया जाता है। ठीक है दोस्तों, अब प्रोटीन की बात आई है दोस्तों, प्रोटीन किस में पाया जाता है, सबसे ज़्यादा पाया जाता है दोस्तों दाल में। ठीक है दोस्तों, जो हमारी दालें होती हैं इसमें सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है प्रोटीन। ठीक है दोस्तों, तो ये कह रहा प्रोटीन किस में नहीं पाया जाता है। तो दोस्तों किस में नहीं पाया जाता, चावल में नहीं पाया जाता है। ठीक है दोस्तों, तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों मेरा कौन सा, चावल। ठीक है दोस्तों, तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट सवाल देखते हैं। अब नेक्स्ट सवाल में क्या कह रहा है दोस्तों, ये कह रहा है मानव मस्तिष्क का लगभग भार होता है, यानी वजन कितना होता है दोस्तों। तो मानव मस्तिष्क का भार होता है लगभग 1350 ग्राम। ठीक है दोस्तों, कितना होता है, 1350 ग्राम। ठीक है दोस्तों, और महिला का लगभग कितना होता है, 1300 या 1200 का, 1250 का आसपास। ठीक है दोस्तों, तो मनुष्य का जो पुरुष होता है उसका वजन जो होता है दोस्तों मस्तिष्क का ज़्यादा होता है। ठीक है दोस्तों, तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों किस में, 1350 ग्राम। ठीक है दोस्तों, अब दोस्तों मस्तिष्क में भी कई भाग पाए जाते हैं दोस्तों। हमारे जो माइंड होता है, दिमाग होता है, इसमें 3 भाग पाए जाते हैं, अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क और पश्चिम मस्तिष्क। ठीक है दोस्तों, जो इनमें सबसे महत्वपूर्ण मस्तिष्क होता है दोस्तों, कौन सा होता है, अग्र मस्तिष्क होता है। ठीक है दोस्तों, सबसे ज़्यादा विकसित होता है कौन सा, हमारा अग्र मस्तिष्क। ठीक है दोस्तों, और जो पश्चिम मस्तिष्क होता है दोस्तों, जो हमारी रीढ़ की हड्डी होती है इसमें जुड़ी होती है। ठीक है दोस्तों, तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों मेरा कौन सा, 1350 ग्राम। ठीक है दोस्तों, तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट सवाल देखते हैं। अब नेक्स्ट सवाल में क्या कह रहा है दोस्तों, ये कह रहा है रक्त में पाई जाने वाली धातु है। सबसे महत्वपूर्ण सवाल है दोस्तों, जो रक्त में कौन सी धातु पाई जाती है, सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण सवाल। तो दोस्तों क्या पाया जाता है, लोहा। ठीक है दोस्तों, जो लोहा होता है हमारी किस में पाई जाती है दोस्तों, ये रक्त में, खून में पाई जाती है। ठीक है दोस्तों, सबसे महत्वपूर्ण सवाल है दोस्तों कि खून में कौन सी धातु पाई जाती है दोस्तों, कौन सी पाई जाती है, लोहा धातु जो होती है किस में पाई जाती है, खून में पाई जाती है। अब दोस्तों खून की बात आई, रक्त की बात आई है, तो रक्त भी हमारा कितने प्रकार का होता है दोस्तों, रक्त भी होता है 2 प्रकार का, एक होता है आरबीसी और एक होता है डब्ल्यूबीसी। ठीक है दोस्तों, एक होता है आरबीसी और एक होता है दोस्तों डब्ल्यूबीसी। दोस्तों जो हमारा आरबीसी होता है इसे बोलते हैं रेड ब्लड सेल्स। ठीक है दोस्तों, और डब्ल्यूबीसी को बोलते हैं वाइट ब्लड कॉर्पल्स। ठीक है दोस्तों, सेल्स भी कहते हैं इन्हें। ठीक है दोस्तों, जो इसका जीवन काल होता है दोस्तों, उसका होता है 20 से 120 दिन। ठीक है दोस्तों, और इसका होता है दोस्तों 0 से 4 दिन के आसपास। ठीक है दोस्तों, तो काफ़ी ज़्यादा बार पूछा जा चुका है। अब जो दोस्तों ये रेड ब्लड सेल्स होता है, इसका क्या काम होता है दोस्तों, ये जो हमारे ऑक्सीजन होती है ना शरीर में, इसको ऑक्सीजन को
खून में मिलाकर इसे सारे शरीर को प्रवहन करता है, यानी देता है। ठीक है दोस्तों, क्या करता है, आरबीसी हमारे शरीर को, सभी को, पूरे शरीर में ऑक्सीजन का प्रवहन करता है आरबीसी। ठीक है दोस्तों, और डब्ल्यूबीसी का काम क्या होता है दोस्तों, डब्ल्यूबीसी का काम होता है दोस्तों जो भारी आक्रमण होता है ना शरीर पर, कीटाणु जीवाणु जो भी हमला होता है दोस्तों, जो जितनी भी प्रकार की बीमारी होती है दोस्तों, सबसे पहले कौन लड़ता है उससे, उससे लड़ता है दोस्तों डब्ल्यूबीसी। ठीक है दोस्तों, तो रोगों से कौन सा बचाते हैं, रोगों से बचाता है दोस्तों हमें कौन सा, डब्ल्यूबीसी। ठीक है दोस्तों, तो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण सवाल है दोस्तों। और दोस्तों लोहे में क्या पाया जाता है दोस्तों, लोहे में पाई जाती है दोस्तों मेरी कौन सी, धातु। ठीक है दोस्तों, क्या कौन सी धातु पाई जाती है दोस्तों, सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए दोस्तों क्या पाई जाती है, लोहे में पाई जाती है धातु। और धातु को भी कौन सी दोस्तों, मतलब खून में कौन सी धातु पाई जाती है दोस्तों, लोहा पाई जाती है। ठीक है दोस्तों, अब दोस्तों लोहे का जो रंग भी काफ़ी बार पूछा जा चुका है कि दोस्तों लोहे का रंग, वो जो रक्त का रंग लाल किस वजह से होता है दोस्तों, किस वजह से होता है, ये होता है मेरे डब्ल्यूबीसी की वजह से। ठीक है दोस्तों, कौन सी किस वजह से, डब्ल्यूबीसी की वजह से। ठीक है दोस्तों, तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों मेरा कौन सा, लोहा। तो नेक्स्ट सवाल में क्या कह रहा है दोस्तों, ये कह रहा है कौन सा, ठीक है दोस्तों, क्या कह रहा है कि कौन सा स्व शरीर के नए ऊतकों की वृद्धि के लिए पोषक तत्व प्रदान करता है। ठीक है दोस्तों, तो आप सभी को पता होगा दोस्तों ऐसा क्या कह रहा है कि हमारे शरीर में नए ऊतक, मतलब क्या है दोस्तों, नए ऊतकों की वृद्धि। ऊतक का मतलब होता है हमारे शरीर में जो नए नए टिश्यू होते हैं दोस्तों उनको बढ़ाना। तो कौन सा है ऐसा क्या पदार्थ है दोस्तों, ये होता है मेरा पनीर। ठीक है दोस्तों, क्या होता है, पनीर होता है। ठीक है दोस्तों, काफ़ी ज़्यादा अच्छा सवाल है दोस्तों। तो हमारे शरीर में कौन सा नया ऊतक है, मतलब जो नए ऊतकों की वृद्धि क्या करता है दोस्तों, पनीर करता है। ठीक है दोस्तों, बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण सवाल है दोस्तों। और पनीर में दोस्तों आप सभी को पता होगा पनीर किसके लिए महत्वपूर्ण होता है दोस्तों, जो हमारा पनीर शरीर होता है, पनीर दोस्तों किसके लिए महत्वपूर्ण है, शरीर में जो हमारे नए नए ऊतक हो गए दोस्तों, हड्डियों के लिए सबसे मजबूत होता है दोस्तों। हड्डी, अगर किसी की हड्डी टूट जाए तो दोस्तों इसमें जोड़ने के लिए क्या किसा करते हैं हम दोस्तों, पनीर को खाते हैं। ठीक है दोस्तों, तो पनीर को काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण सवाल है दोस्तों, जो पनीर हमारे नए शरीर की नए ऊतकों की वृद्धि के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। ठीक है दोस्तों, तो इसका आंसर होगा दोस्तों कौन सा, मेरा पनीर। अब नेक्स्ट सवाल में क्या कह रहा है दोस्तों, ये कह रहा है बोटनी शब्द किसकी उत्पत्ति की भाषा से हुआ है। मतलब जो दोस्तों बोटनी शब्द है किसकी किसकी उत्पत्ति उत्पत्ति मतलब बोटनी शब्द की उत्पत्ति किस भाषा में हुई थी, मतलब किस भाषा से बोटनी शब्द हमें लिया गया है। तो दोस्तों आप सभी को पता हो किससे लिया गया है, ग्रीक भाषा से बोटनी शब्द लिया गया है। ठीक है दोस्तों, तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों मेरा कौन सा, ग्रीक भाषा से बोटनी शब्द लिया गया है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए दोस्तों आज के कुछ ये सवाल लेकर आया था मैं, आपको कैसे लगे ये भी मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। ठीक है दोस्तों, तो मैंने आपको कुछ सवाल कराया।